नमस्कार। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं है। क्रियाओं को त्याग करने वाला सन्यासी भी योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी भी ऐसा करते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। समस्त बुद्धिमान योग के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करते हेतु कहा है, और योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव कल्याण हेतु कहा है। उस काल में ना तो इंद्रियों में आसक्त होता है तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है। उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याणमयी कही जाती है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि अपने द्वारा अपने संसार रूपी सागर से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुँचाए, क्योंकि यह जीव आत्मा आप ही अपनी मित्र है। यही प्राणी शत्रु भी है। उसे इससे बड़ा ना तो कोई प्राणी का मित्र है और ना ही शत्रु है। उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र हैं, जिसने अपनी शक्ति से मन और शरीर जीता हुआ है। यह उस समय शत्रु होता है जब आप मन, शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना कर सकें। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यानी ईश्वर की शक्ति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात ईश्वर ही उस आत्मा में विराजमान है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है तथा विकार रहित है। स्थिति पर जिसने अच्छी प्रकार विजय पाई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगवान की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो प्राणी सबका हित करने वाला है, जो शत्रु से उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी विराजमान है, अति उत्तम है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी एकांत में बैठकर आबादी से दूर अपने मन को सच्चे हृदय से ईश्वर के ध्यान में लगाए। मन को एकाग्र करके मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है। मन को दृढ़ करके अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर भय रहित शुद्ध मन से सावधान होकर अपने चित्त को मेरे ध्यान में लगाकर मुझे वरण कर लें। इस प्रकार आत्मा को निरंतर मेरे स्वरूप में लगाकर स्वाधीन मन वाला योगी अपने अंदर मन की शांति को पा लेता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल खाने वाले को, तथा अतिशयन करने वाले स्वभाव वाले को और ना अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों को तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को और यथा योग्य शयन करने तथा यथा योग्य जागने वालों को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास में पूरी तरह वश में किया हुआ मन जिस काल में परमात्मा में
भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित स्थान में स्थित होता है। वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए मन को कहा गया है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से विरुद्ध हुआ दिल उपराम हो जाता है और जिन अवस्थाओं में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म आत्मा द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ जगत का स्वामी ईश्वर भी संतुष्ट हो जाता है। इंद्रियों से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि ग्रहण करने योग्य हो अनंत आनच्छ है। उसको जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लय को प्राप्त होता है उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं मानता है। और भगवत स्वरूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी प्रभावित नहीं होता है। जो दुख से भरे संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसे जान लेना चाहिए कि इसे सच्चे मन और पूर्ण लग्न से ही करना उचित है। प्राणी को चाहिए कि संकल्प से पैदा होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःस्पर्शता से अर्थात वासना और आसक्ति को त्याग कर और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करे। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त करे तथा शांत बुद्धि से अपने मन को ईश्वर के ध्यान में लगाए। ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का ध्यान ना करे। जिसके मन पर अधिकार नहीं हुआ, उसको चाहिए कि यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन जिस प्रकार से सांसारिक विषयों में विचरता है, उसे रोककर बारंबार ईश्वर को याद करे, क्योंकि जिसका मन स्थिर हो गया है उसे ईश्वर से मिलने में कोई कठिनाई नहीं। ईश्वर भी उस पर कृपा दृष्टि करते हैं, वही योगी है। उसे ही ज्ञान प्राप्त होगा। जिसके पास यह ज्ञान है उसी के पास भगवान है। वही जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाग्र भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा की संपूर्ण रूपों में बर्फ में पानी देखता है और सारे भूतों की आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ प्राणी स्वप्न के संसार को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। जो प्राणी भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य रहता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। उस तरह से जो प्राणी एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को स्मरण करता रहता है, वह योगी सब स्थानों पर रहता हुआ भी मेरे मन में रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सब देखता है, सुख दुख में समभाव रखता है, वह योगी सबसे महान और श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, यह ध्यान लोग आपने समत्व भाव से कहा है। इसको मैं मन के चंचल होने के कारण बहुत समय तक ठहरने वाली स्थिति में नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल है, चलायमान स्वभाव वाला है तथा बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इसे वश में करना हवा को वश में करने की भांति बहुत कठिन मानता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि
मन बहुत चंचल और बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु अपने आप पर काबू पाने के लिए मन को दृढ़ करने और योग साधना करने से, वैराग्य से यह वश में होता है। इसलिए इसको वश में करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राणी का मन उसके वश में नहीं है उसे योग का प्राप्तन होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधना करने से मन को वश में करना सहज है। यह मेरा दृढ़ मत है। हे भगवान, मेरा मन योग से चलायमान हो गया है। जिसका ऐसा शिथिल हो, श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को ना प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त होता है। क्या यह मन भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ बेसहारा पुरुष घिरे हुए बादलों की भांति दोनों ओर से अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक योग से भ्रष्ट नहीं हो जाता? हे मधुसूदन, मेरे इस संशय को दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर करने के लिए मिलना कठिन है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्न सुन लिए हैं, अब उनका उत्तर सुनो। योगी पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि कोई अच्छे काम करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु योग से भ्रष्ट प्राणी पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक रहने के पश्चात फिर किसी आचरण वाले मनुष्य के घर में जन्म लेता है, अर्थात किसी योगी के घर में जन्म लेता है। परंतु इस बार का जन्म संसार में अति दुर्लभ है। वह प्राणी वहाँ उस पहले के शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग से अर्थात समत्व बुद्धि योग से संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रभाव से फिर भली भांति भगवत प्राप्ति के निमित्त यह करता है। यह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत्व बुद्धि योगी का प्राणी भी वेद में कहे हुए समान कर्मों के फल उल्लंघन कर जाता है, जबकि इस प्रकार के प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगा स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला भी केवल योग को नहीं पाता है, अपितु वेदोक्त कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। योगी इस प्रकार प्रयत्न करता रहता है कि उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह योग की सिद्धि पाकर परम गति को पाता है। हे अर्जुन, तपस्वियों, कर्मनिष्ठों और ज्ञानियों से योग ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और श्रद्धा पूर्वक मुझ में मन लगाओ। जो मुझे याद करता है, जो मेरा भजन करता है, जो हर कार्य को करने से पहले सच्चे मन से मुझे अर्थात ईश्वर को स्मरण करता है, वह संपूर्ण योगियों से श्रेष्ठ है। इससे प्रिय मुझे इस संसार में कोई और नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।